संगीत की दुनिया के दो ऐसे सितारे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब जिनकी जगह या उनका स्थान वापस किसी को देना संभव ही नहीं है। उन्होंने वो ऊंचाई हासिल कर ली है कि वो अमर हो गए। अपनी आवाज़ से लाखों दिलों पर राज कर चुकी लता मंगेशकर को 2001 में देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया था। लता मंगेशकर ऐसी जीवित हस्ती है जिनके नाम से पुरस्कार दिए जाते हैं। लता मंगेशकर के लिए गाना पूजा के समान है, इसलिए रिकॉर्डिंग के समय वे हमेशा नंगे पैर गाती थी। आज भी लोग उन्हें पूछते हैं। वही मोहम्मद रफ़ी साहब भी संगीत की दुनिया में ऐसे सितारे हैं जिनका स्थान कोई ले भी नहीं सकता। उनका उदार हृदय और मीठी आवाज़ आज भी लोगों को उनकी याद दिलाती है। मस्ती भरा गाना हो या दुख भरे गाने, नगमे भजन हो या कव्वाली, हर अंदाज में रफ़ी साहब की आवाज़ दिल को छू जाती है। लता और रफ़ी ने एक साथ कई सुपरहिट गाने गाए। आज हम आपको लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी संग के जो विवाद बताने जा रहे हैं, जो बिल्कुल भी शालीन नहीं था। मोहम्मद रफ़ी स्वयं ईश्वर की आवाज़ किताब में प्रयाग शुक्ल लिखते हैं। लता जी ने ये बात कही कि रफ़ी साहब का नाम जिक्र आते ही वे उन दिनों में लौट जाने को मजबूर हो जाती है जब एक सिंगर को किसी गीत पर रॉयल्टी मिले या न मिले के सवाल पर उनसे अपनी असहमति जाहिर कर दी थी। दरअसल गाने की रॉयल्टी के भुगतान के मुद्दे पर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के बीच इस कदर मतभेद उत्पन्न हो गए थे कि इन दोनों गायकों ने करीब 4 वर्ष तक एक साथ गाना नहीं गाया। लता मंगेशकर का ये विचार था कि सिंगर्स को रॉयल्टी मिलनी चाहिए, तो वहीं मोहम्मद रफ़ी साहब ने जोर देकर कहा कि एक बार गीत के रिकॉर्ड हो जाने पर सिंगर का कोई अधिकार उस पर नहीं रह जाता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि कलाकार के अधिकारों के लिहाज से लता अपनी जगह सही थी, तो कईयों ने रफ़ी साहब का साथ दिया। लता जी रॉयल्टी का भुगतान के लिए जाने के पक्ष में थी और इस विषय के निर्माताओं के समक्ष उठाया। उन्होंने ये उम्मीद की थी कि इस विषय पर रफ़ी साहब उनका समर्थन करेंगे, जो उचित भी था। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब ने कह दिया कि जो किसी को उम्मीद नहीं थी, वह तो लता जी ही थी जिन्होंने ये निर्णय ले लिया था कि अब रफ़ी साहब के साथ गीत नहीं गाई, जो निस्संदेह उस वक्त देश के श्रेष्ठतम पुरुष गायक थे। इस बारे में रफ़ी साहब ने एक सदा हुआ जवाब दिया था कि अगर उनकी मेरे साथ गाने में दिलचस्पी नहीं है तो फिर मुझे कैसे हो सकती है। रफ़ी साहब और लता जी दोनों ही साधारण आर्थिक स्थितियों वाली पृष्ठभूमि के थे। जब भुगतान की राशि बड़ी हो तो उसे नज़रअंदाज करना आसान नहीं होता। जहाँ तक मोहम्मद रफ़ी साहब का सवाल है, उनके लिए सहानुभूति और संवेदना ही बड़ी चीज़ थी। स्थिति तब और बिगड़ गई जब दो दिग्गजों ने एक दूसरे के साथ गाना बंद कर दिया। मोहम्मद रफ़ी किताब के मुताबिक जब लता जी की जगह सुमन कल्याणपुर को जगह मिलने लगी और वह गीत गाने लगी तो लता जी परेशान हुई। उन्होंने शंकर जयकिशन से संपर्क किया और रफ़ी साहब के साथ समझौता किया। बाद में दोनों की करीब 4 साल बाद ये विवाद खत्म हुआ। इस घटनाक्रम के बाद दोनों ने फिल्म पलकों की छाँव में एक साथ गाना गाया। विवाद तब और गहराया जब लता जी ने मोहम्मद रफ़ी साहब के जाने के बाद ये कहा कि रफ़ी साहब ने उनसे लिखित माफ़ी मांगी थी। रफ़ी साहब के बेटे शाहिद को ये बात नागवार गुजरी। उन्होंने कहा कि रफ़ी साहब तो इतने पढ़े लिखे थे ही नहीं कि ऐसी कोई चिट्ठी लिखते। वह तो कभी कुछ पढ़ते ही नहीं थे, सिवाय उन गीतों के जो एक कागज़ पर लिखकर उन्हें दिए जाते थे गाने के लिए। शाहिद ने यह भी कहा अगर ऐसी माफ़ी वाली कोई चिट्ठी लता जी के पास है तो उन्हें ज़रूर दिखानी चाहिए। इसी विवाद का एक अंश है। जब लता मंगेशकर जी से पूछा गया कि ये क्या विवाद है, तब उन्होंने कहा मेरा प्रस्ताव था कि म्यूजिक कंपनियों को हमारे गाए हुए गीतों की एवज में उनके रिकॉर्ड की बिक्री पर कुछ लाभ का अंश देना चाहिए। धीरे धीरे इसने एक बड़े विवाद का रूप लिया और सबसे ज़्यादा रफ़ी साहब इस बात के विरोध में थे कि जब हमने एक बार गाने के पैसे ले लिए तो दोबारा उस पर पैसे मिलने का मतलब क्या है। हालांकि इस लड़ाई में मुकेश जी, मन्ना डे, तलत महमूद और किशोर दास समर्थन में खड़े थे। सिर्फ आशा जी, रफ़ी साहब और कुछ सिंगर्स को ये बात ठीक नहीं लग रही थी। मुझे लगता है रफ़ी साहब को इस पूरे मुद्दे के बारे में ठीक से पता नहीं था और वे गलतफहमी के शिकार थे। और देखिए इसका नतीजा तो यही हुआ कि ना बाद में बहुत सालों तक मैंने रफ़ी साहब के साथ और राज साहब कपूर जी के साथ गायन नहीं किया, लेकिन ये तो बर्मनदा के कारण ही संभव हुआ कि वे हमारे बीच में पड़े और हम दोनों ने साथ में गाना शुरू किया। दोनों के बीच 1967 में जाकर सब कुछ सामान्य हो गया था। रफ़ी साहब और लता जी ने साथ में कई शानदार गीत गाए, जिनमें से आपको पता होगा आज मौसम, बेईमान है बड़ा, कितना प्यारा वादा है, दिल कह के रुक जा रे, आपके हसीन शहर में चार, आजा तेरी याद आई, यही है तमन्ना और बहुत ही सुरीले गीत माझी छल ओ माझी छल,
जैसे सुपरहिट गीत लता जी और मोहम्मद रफ़ी साहब ने साथ में गाए। विवाद जैसा भी था वो ख़त्म हो गया, पर लता जी और मोहम्मद रफ़ी साहब के सुरीले नगमे आज भी हम सुनते रहते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी जैसा संगीत अब हम वापस नहीं सुन सकते, पर उनकी आवाज़ आज भी हमारे हृदय और कानों को प्रिय लगती है। ऐसी संगीत की बेमिसाल जोड़ी वापस नहीं आ सकती। लता जी और मोहम्मद रफ़ी साहब अब संगीत की दुनिया में अमर हो गए।